पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नेत मलिन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्मय रस में दरबार। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्मय रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। कैसे इसमें मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारे, दैन्य भरे अति करुण पुकार। दैन्य भरे अति पड़े एक कोने में, जो हम देख सकें रस में दरबार। देख सकें रस अथवा जूती साफ करें झाड़ू दे सौंपो यह शुचि काम। झाड़ू दे सौंपो रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारे काकण लेश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। रहने लायक जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। तुम ही दया कर दोष हरो, फिर दे दो निज पद तल में वास।
दे दो निज पद तल। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो, जिससे कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुप धान्य हो, जिससे कर पद पंकज मधु का पान। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा भी है। बड़ा सौभाग्य मिला अटेंड करने का। अभी यहाँ छोटा सा रथ यहाँ भी आएगा। थोड़ी देर पहले कुछ महापुरुषों के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। इको कम कर दो चैतन्य बोलो। पीयूष है नहीं। एक बहुत बड़ी प्यारी पुस्तक है। पूज्य भैया ने कहा था इन दो पुस्तकों को साधक को अवश्य पढ़ना चाहिए। पहला तो आस्तिकता की आधारशिला और दूसरी पुस्तक है प्रेम सत्संग सुधामाला। ये दोनों ही पूज्य बाबा की पुस्तक हैं, पूज्य श्री राधा बाबा की। इन दो पुस्तकों को साधक को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो हम कुछ बातें पढ़ते हैं पूज्य बाबा की। बाबा कहते हैं आपका मन जहाँ है वहीं आप हो। आपका मन जहाँ है वहीं आप हो। इस बात को गांठ बांधकर याद कर लो। यहाँ बैठे हुए यदि आप कलकत्ते की दुकान का चिंतन करते हैं तो आप कलकत्ते की दुकान पर हो, यहाँ नहीं हो। इसी प्रकार यदि शरीर यहाँ है पर मन शरीर को छोड़कर दिव्य वृंदावन धाम की लीला में है तो आप वृंदावन धाम में हैं। तो आप वृंदावन धाम में हैं। प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर गिर जाएगा और आप सदा के लिए उस लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। एक जगह पूज्य बाबा कहते हैं आप वृंदावन तो गए होंगे कभी ना कभी। आपने कुछ तो ऐसा देखा होगा वृंदावन में जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आजकल के जो यूथ है उनको प्रेम मंदिर बड़ा भाता है। प्रेम मंदिर जा कर के देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़े रील्स वगैरह बना लेते हैं, पर अच्छा लगता है। लाइटिंग है वहाँ, ठाकुर जी के बड़े सुंदर सुंदर दर्शन हैं। पूज्य श्री कृपालु जी महाराज की कृपा बरस रही है वहाँ पर। देखो किसी भी भाव से श्री कृष्ण का चिंतन होता है तो बहुत बड़ी बात है। कई लोग कह देते हैं कथावाचक पैसे लेते हैं। अरे दे भी तो कृष्ण कथा रहे हैं संसार की वस्तु थोड़ी दे रहे हैं। जब संसार की साधारण से साधारण वस्तु करोड़ों लाखों रुपए की आ रही है और कृष्ण कथा फ्री में दे दें क्या आपको?
जो श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, जिसने इस ब्रह्मांड क्या पूरी सृष्टि को बनाया है, वो आपको फ्री में मिल जाए। पर मिल भी रहे हैं भैया। कथा में कोई भी जाता है तो सबसे पैसे नहीं मांगे जाते हैं कि आप इतने रुपए दो, आप बैठोगे। अभी मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ क्या? हाँ, यहाँ बैठने के नहीं ले रहे हैं। तो भगवान मिल रहे हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। एक दुकान ऐसी है जहाँ पर फ्री में सामान मिलता है। वो कौन सी दुकान है? संतों की कल्याण की दुकान है। यहाँ पर सब कुछ फ्री में मिल, भगवान मिल रहे हैं भाई फ्री में। फिर भी लोग कम आते हैं, ग्राहक नहीं है भगवान के। भगवान हाथ पकड़ पकड़ कहते हैं भाई मुझे ले ले। हम कहते हैं प्रभु अभी समय नहीं है। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। बार बार प्रभु आप मेरे मन मंदिर के द्वार आते हो, और मैं हल्का सा खोलता हूँ उसे, और खोल कर कहता हूँ प्रभु मेरे पास अभी समय नहीं है, अभी मैं बहुत काम में बिजी हूँ। भगवान कहते हैं अरे प्यारे कामदेव, तेरे पर इतना काम है, इतना तो कामदेव पर नहीं है जितना तुझ पर है। फिर भी भगवान ऊबते नहीं हैं, भगवान ऊबते नहीं हैं। बार बार प्रभु हमारे मन मंदिर के द्वार पर आते हैं। ऐसा पूज्य भाई जी कहते हैं अपने पद रत्नाकर। बार बार आते हैं, भगवान ऊबते ही नहीं हैं। कैसे आते हैं? कथा के माध्यम से भगवान आते हैं हमारे पास। भगवान का नाम आता है तो साक्षात भगवान आ रहे हैं हमारे पास। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास भगवान आते नहीं हैं। हमारे पास भगवान आते हैं, पर हम दरवाज़ा नहीं खोलते, हम किवाड़ बंद कर लेते हैं कि प्रभु अभी बहुत टाइम है, अभी बूढ़ा होने तो बूढ़ा होऊंगा, फिर आराम से खटिया पर बैठा बैठा ऊँघता रहूँगा, तब सोचूंगा आपके बारे में, तब भी पता नहीं सोच पाऊँगा नहीं सोच पाऊँगा। आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ बूढ़े पार्क के बाहर बैठ करके घेरे हुए थे एक बूढ़े को, और वो एक बूढ़ा फिल्मी गाने पे मस्त डांस कर रहा था, और उस पर लिखा हुआ था देखो इसे कहते हैं रौनक, बुढ़ापे में भी शांत नहीं हो रहा बंदा। कूदे जा रहा है, डांस करे जा रहा है। क्यों? क्योंकि बचपन से अभ्यास वही था उसका, बचपन से उसका अभ्यास वही रहा है, इसलिए बुढ़ापे में भी वही कर रहा है। इसलिए जवानी में भजन करने के लिए कहा जाता है। हम कहते हैं कमाएगा कौन? अरे भाई कमाओगे भी तुम ही, पेट तुम्हें अपना भरना है ना, पेट भरना है ना। हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सो मूर्खंधा। तो हरि का भजन भी करना और पेट का धंधा भी करना भाई, पेट भी भरना है, सब हो जाता है। सच बता रहा हूँ, सब होता है। कहते ना भाई काम करें या क्या नाम है, मतलब हम भगवान का भजन करें। तुम काम करते करते फिल्मी गाने सुन लेते हो, पूरी पिक्चर देख लेते हो, नेटफ्लिक्स तुमने छोड़ा नहीं, पूरा छान मारा है, ठीक है, सब कुछ देख डाला, पर भगवान का भजन करने के लिए कहते हैं समय नहीं है। समय तो है, दे प्रायोरिटी नहीं है। सब कुछ बात प्रायोरिटी की होती है। हमारे जीवन की आवश्यकता भगवान बन जाए तो अथाह समय निकलता है। पूज्य भाई जी कहते हैं भैया आराम से 50,000 नाम जब साधक कर सकता है प्रतिदिन, सब कुछ करते हुए, सारे काम करते हुए 50,000 नाम जप कर सकता है आराम से। 16 माला तो बहुत आराम से हो सकती है, पर हम लोग करते नहीं हैं क्योंकि संसार में मन लगा हुआ है। कई बार मैं सुनाता हूँ बाहर की चकाचौंध में ज़्यादा है ना, एडवर्टाइजमेंट में फंसे हुए हैं। एक बार एक बंदा मर करके, उसने बहुत अच्छे कर्म करे थे, दान करता था और थोड़ा मोड़ा अच्छे लोगों का संग करता था, तो मर करके स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में पहुंचा तो रास्ते में जब आ रहा था स्वर्ग की तरफ, माधव ध्यान से सुनिए,
चड्ढा साहब ध्यान से सुनिएगा। तो जब वो बंदा आ रहा था स्वर्ग की तरफ, लेकर ला रहे थे उसे, तो रास्ते में नरक का नज़ारा देख लिया उसने। अच्छा, नरक में क्या हो रहा था? बढ़िया बढ़िया लाइटिंग चल रही थी, एक से एक फोकस लाइट और महाराज, और बाहर बढ़िया बढ़िया हीरो हीरोइनों के पोस्टर लगे हुए थे और गाना चल रहा था, बीड़ी जलाई ले। ये बड़ा सुंदर उदाहरण किन्हीं संत ने दिया। उन्होंने कहा नरक का ऐसा नज़ारा देख करके उसके मन में आया, यार ये डीजे वीजे बज रहा है, कहीं यहाँ जाना चाहिए। पर उसके कर्म ऐसे तो उसे स्वर्ग ले जाया गया। अच्छा, स्वर्ग में क्या होता है? जो आप चाहते हो ना, मान लो आपको गुलाब जामुन खाने का मन है, खरीदना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसका स्वाद आ जाएगा भीतर। और हल्का हल्का म्यूज़िक चलता रहता है, क्लासिकल म्यूज़िक चलता रहता है, और वहाँ पर जो देवता लोग हैं आराम से घूमते रहते हैं, बड़ा शांत माहौल होता है। तो जैसे ही वो पहुँचा, उसे क्या बोरियत सी फील हो रही है यहाँ पे, ये क्लासिकल म्यूजिक तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, और ऊपर से ये सब चुपचाप हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, कोई कुछ बताता नहीं है। तो उन्होंने एक देवता को रोककर पूछा कि भाई म्यूजिक चेंज नहीं हो सकता? क्या स्पॉटिफाई थोड़ी है कोई सा भी गाना लगा लो, यहाँ यही चलता है। कह रहे पर यार मैं अभी रास्ते में से आ रहा था, रास्ते में तो बड़े अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे, हीरो हीरोइनों के पोस्टर भी लगे हुए थे। कह रहे उधर मत देखना, वो नरक है। कह रहे पर म्यूजिक तो उधर अच्छा था, मुझे तो नरक ये नजर आ रहा है। तो कह रहे भाई उधर जा सकते हैं क्या? उधर वाले एरिया में छोड़ दो मुझे। तो देवताओं ने कहा कि भाई उधर नहीं जा सकते, उधर जाओगे तो वापस नहीं आ सकते। उसने कहा इधर रहना कौन चाहता है, शांत सा माहौल है, बोर हो गया मैं बिल्कुल एकदम। उन्होंने कहा भाई देख, एक बार पहले बता रहे हम तुझे, अगर जाएगा तो वहां से वापस नहीं आएगा। कह रहे ठीक है, मैं नहीं आना चाहता, मुझे वहां छोड़ आओ। तो स्वर्ग के 2-4 देवता उन्हें छोड़ने के लिए गए नरक की तरफ। और भाई साहब जो लाइट वाइट जलती देखी, उसका दिल बाग बाग हो गया। कह रहा भाई मैं तो इसी में जाऊंगा। और जैसे ही महाराज नरक के दरवाजे के पास पहुंचा, बेल बजाने ही वाला था, बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हाथ बढ़ाया ही था, अंदर खींच लिया गया। और जैसे ही खींचा, अंदर का नजारा कुछ अलग था। एक तख्त पे लिटाया, कपड़े फाड़ दिए, भटाभट भटाभट भटाभट, मुंह पे घूसे घूसे, लात ही लात, और डंडे ही डंडे बजाए जा रहे हैं पागलों की तरह। होश नहीं आया उसे। 1-1.5 घंटे में उसने कहा भाई थोड़ी देर रुक जाओ, भाई थोड़ी देर रुक जाओ। तो रुकने का टाइम नहीं, यहाँ तो ताबड़तोड़ ऐसी सेवा होती है। कह रहे भाई मेरे को एक बात बताओ, बाहर तो तुमने इतना बढ़िया गाना म्यूजिक चला रखा है, हीरो हीरोइनों के पोस्टर लगा रखे हैं। कह रहे यही तो एडवर्टाइजमेंट था। हम जानते तुम जैसे मूर्ख आदमी फंसेंगे। तो कह रहे कि भाई ऐसे ही पिटाई होती है। कह रहे हाँ देख तेरी बगल में बहुत सारे हैं, सबकी पिटाई चल रही है। तो ऐसे ही संसार के एडवर्टाइजमेंट में जो फंस जाता है उसका बुरा हाल होता है भैया। हम लोग सोचते हैं विषय बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाना अच्छा लगता है, जीभ का स्वाद छूटता नहीं है। रघुनाथ जी, शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है बिगड़ने की। विष्णु भगवान, शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है। मैं जब शुरू में जॉब लगा नोएडा में, तो मेरे साथ 2 लड़के और थे साथ में मेरे साथ के। भैया हम तो भैया के पास रहकर सुधर गए। तो उन्होंने 2 जनों ने कहा कि चल भाई लंच करने चलते हैं। मैंने कहा चल भाई, मैं तो बाहर का खाता नहीं, पर चल सकता हूँ तेरे साथ, चल। गया बाहर की तरफ, उसने कढ़ी चावल जो नोएडा में मिलते हैं वो एज यूजुअल, या मैगी खाते हैं लोग बाग, मैगी जैसे हो गए हैं।
तो गए बाहर, उसने खाना खाया, उसके बाद कहने लगा, अरे अमित भाई सिगरेट नहीं पियोगे? मैंने कहा भाई मैंने जब मैं खाया नहीं तो मैं सिगरेट कहाँ से पीऊँगा, तुझे पता ही है। अरे विलेजर हो क्या? मैं कहा विलेजर? कह रहे गाँव से आए हो क्या? मैं कहा गाँव से आने का क्या मतलब है? कह रहे सॉफ्टवेयर डेवलपर होकर सिगरेट नहीं पीते हो? सिगरेट नहीं पीते हो? मैंने कहा अच्छा ये कोई मतलब ट्रेडमार्क है क्या? ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या कुछ इस तरह, नोएडा में जो जॉब करता है वो सिगरेट पिएगा हैं? फिर मैंने कहा भाई जय राम जी की है तेरे साथ, आज के बाद मुझे भी मत लाइयो, बहुत हो गया। लोग बात कहते हैं घास फूस खाते हो तुम लोग। मैं तुम्हारा पेट कब्रिस्तान है, मैं तो घास फूस खा के फिर भी ठीक हूं, तुम तो कब्रिस्तान लेकर के घूम रहे हो पेट में। तो जरा सी बात थोड़े से शुरुआत होती है हमेशा। जैसे ऑफिस वाले कहते हैं ना, अबे कुछ नहीं होता पार्टी में जाने से, चल लो एक बार। हमारे एक ही भक्त हैं, उनको ले गए थे वहां पर, पकोड़ा बता करके नॉनवेज चटा दिया, हो गया काम खत्म, हो गई पार्टी, सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो कभी भी बहकावे में मत आना। आज तक मेरे ऑफिस वाले कहते हैं वहां जा रहे हैं, तू तो जाएगा नहीं। मैंने कहा पता है तो पूछ क्यों रहे हो, पूछ क्यों रहे हो? तो ऐसी बात है, सर्वथा जाके प्रिय न राम भय देहि तजिए ताहि कोटि भय रीसम यद्यपि परम स्नेही। कितना ही स्नेही हो छोड़ दो साथ, कोई दिक्कत नहीं, नाराज होगा होता रहे भाई, क्या मतलब है, भगवान राजी होने चाहिए। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट में मत फंसना कभी भी, और सदा प्रिया प्रियतम का चिंतन करना है अपने को। तो भगवान का चिंतन करेंगे तो आनंद में रहेंगे, संतों की बात मानेंगे तो आनंद में रहेंगे। एक बार क्या हुआ, 4 तोतले थे, 4 तोतले थे, चारों का ब्याह नहीं हो रहा था। पूज्य राधा बाबा ये कथा सुनाते हैं, जब चारों का ब्याह नहीं हो रहा था तो उनकी माता जी ने कहा भाई रिश्ते वाले आने वाले हैं, तुम लोग बस चुप रहना, तुम्हारा आज रिश्ता पक्का हो जाएगा, चुप रहना बस। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। रिश्ते वाले आए, देखने के लिए आए, चारों भाई सोफे पे बैठे लाइन से। सोफे के बगल में धान की बोरी थी। धान की बोरी को देख करके छोटा भाई का ध्यान चला गया उस पे। धान की बोरी को देखा तो उसमें चूहे लगे पड़े हैं। तो बगल वाले भाई को कोनी मार के कहता है, तोतले तो थे, भैया तो बोला नहीं क्या, दैया दैया तू यहाँ दान तो तर रही है, तू यहाँ दान तो तर रही है। तो जैसे दूसरे वाले के मारा, दूसरा बोला माँ ने क्या था रे, मतलब माँ ने क्या कहा था रे। और भाई जब जैसे दूसरा बोला तो तीसरे वाले ने कहा यार ये दोनों क्यों बोल रहे हैं, ये तो रिश्ता ही कट करवाएंगे सबका। और कोनी देह कोनी पे कोनी मारा, चुप चुप चुप, मतलब चुप चुप, देह कोनी पे कोनी, वो कह रहा मार तू रे। और भाई तीनों बोल पड़े। जो चौथे वाला था बेचारे का हो जाता रिश्ता तय। चौथा वाला कह रहा खुशी के मारे उछल पड़ा, कह रहा मैं तो डोला नहीं, मैं तो डोला नहीं, मतलब मैं तो बोला नहीं, मेरा तो ब्याह हो जा। चारों बोल पड़े। रिश्ते वालों ने देखा, वाह भाई इन तोतलों का ब्याह कहाँ से होगा। तो उनकी माँ आई और बोली, अरे मेरे फटे ढोलों, बिना बजाए बज रहे हो, मना किया था ना बोलना नहीं है, बोल गए, फंस गए ना। तो जैसे हम लोग हंस रहे हैं ना,
ऐसे ही पूज्य राधा बाबा के सामने सब बैठ के हंसते थे। तो बाबा कहते हैं, नालायक तो तुम्हारी बात चल रही है तुम्हारी बात चल रही है। क्यों? बिना कहे संसार में बोले जा रहे हो, डोले जा रहे हो। संतों की तुम बात नहीं मानते हो। बात मानोगे तो काम बन जाएगा। संतों ने कहा चुप रहो, संसार से मत फंसो, तर्क वितर्क मत करो। कोई कहता भगवान की पूजा मत करो, भाई तू मत कर, मुझे करने दे, निकल जाओ। हैं? तर्क वितर्क से सतर्क रहो। तो पूज्य बाबा जब ये सुनाते थे, पूज्य भैया आगे कुछ टाइम। तो भैया पूज्य बाबा कहते कि संतों की बात मानने का अथाह लाभ होता है। एक बार एक संत रज में खेल रहे थे। रज में खेल रहे थे तो एक राजा ने अपने महल से देखा संत को रज में खेलते हुए। तो राजा गया पास में, कहने लगा महाराज आप रज में क्यों खेलते हैं? तो संत ने कहा भाई रज से पैदा हुए हैं, रज में ही खेलते हैं। इस मिट्टी से ही पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में खेल रहे हैं, तुमसे मतलब। तो उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े संत हैं तो मेरे साथ चलिए। संत ने कहा भाई 4 शर्तें हैं हमारी। राजा कहने लगा कि बताओ क्या शर्तें हैं, मैं साथ में लेके चलूंगा तुम्हें, मैं साथ में लेके चलूंगा। तो संत भगवान ने कहा भाई पहली शर्त तो ये है कि मैं तो खूब खाऊंगा, तुम रहोगे भूखे। मैं पहनूंगा अच्छे अच्छे कपड़े, तुम न रहोगे निवस्त्र, वस्त्र नहीं पहनोगे तुम। और मैं तो खूब सोऊंगा, तुम जगोगे। और चौथी शर्त है जहां तुम जाओगे वहां मुझे साथ लेकर के जाओगे, हैं? हमेशा मेरे साथ रहोगे किसी भी परिस्थिति में। राजा ने कहा कि भाई देखो ये भी कहीं मानने की शर्तें हैं। भाई जैसा खाऊंगा वैसा खिला दूंगा, जैसा पहनूंगा वैसा पहना दूंगा, तुम भी सो मैं भी सोऊंगा, बढ़िया बिस्तर दूंगा सोने के लिए। और रही बात साथ रहने की, तो भाई देखो निज महल में तो तुम प्रवेश कर नहीं सकते, वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो उन्होंने कहा फिर तुम जैसे भिखारी के साथ मुझे नहीं रहना है। कह रहे क्यों? कह रहे भाई मेरा ठाकुर हमेशा मेरे साथ रहता है, जहां मैं जाता हूं वहीं जाता है। और रही बात खाने, कुछ नहीं खाता, मैं हमेशा खाता ही रहता हूं, हैं? मुझे बढ़िया बढ़िया पहनने के लिए देता है और खुद अनंग है। और बताओ तीसरा क्या था? और मैं टांग फैला के सोता हूं, वो मेरी रक्षा करता है, जागता रहता है। फिर तेरे जैसे भिखारी के पास नहीं जाना है मुझे, क्या करूंगा तेरे जैसे भिखारी के पास जाकर के। तो पूज्य भाई जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा निकट कोई है हमारे साथ, वो हमारे भगवान है, हमारे ठाकुर हैं जो सबसे निकट हैं हमारे। कहीं नहीं जाते हमें छोड़ करके, सदा हमारे साथ रहते हैं। 2 मित्र थे रघुनाथ जी, आप और मैं ही लगा लो। तो दोनों में अच्छी मित्रता थी, दोनों का कोई नहीं था, दोनों का कोई नहीं था। एक दिन क्या हुआ राघव जी, 2 मित्र थे, आप और मैं, चेंज कर दिया रघुनाथ जी मैंने। तो 2 मित्र थे, एक दिन क्या हुआ, एक मित्र अपने घर पर था, दोनों का कोई रिश्तेदार नहीं था, दोनों आपस में मित्र थे पर दोनों अलग अलग रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक मित्र अपने घर पर था तो भोग लगा करके भगवान का प्रसाद और पाने लगा। तो जब पाने लगा तो पता नहीं क्या उस प्रसाद में मिला हुआ था, वो बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ
तो घर पर कोई था नहीं, अकेला था। और अकेला था तो कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि कोई विषैला पदार्थ उनके प्रसाद में मिला हुआ था। अब क्या हुआ, उनका जो मित्र था वो आया काफी देर में। चैतन्य प्रभु खिड़की के रास्ते से घुसा, क्योंकि दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था अंदर से। खिड़की के रास्ते से प्रवेश करके भीतर गया और उसको पानी वगैरह पिलाया, उसे होश में लाया। और जैसे ही वो होश में आया तो उसने कहा, मित्र अगर तू नहीं आता तो मेरी जान कैसे बचती आज। यार एक बात बता, जब हम दोनों का ही कोई नहीं है तो अलग अलग क्यों रहते हैं हम लोग? क्यों ना साथ में रहें, क्यों ना साथ में रहें। तो उसने कहा, हाँ बात तो ठीक कह रहा है यार, तू साथ में रहते हैं, जब हमारा कोई है ही नहीं, हम दोनों अकेले अकेले दूर दूर रहते हैं। तो कहने का, हाँ बस ऐसी बात है, अब साथ रहेंगे। तो जिन संत ने बात बताई उन्होंने कहा कि देखो, भगवान हमेशा कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं, हमारे मित्र हैं भगवान। और जब कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं तो उनसे दोस्ती बढ़ा लें। प्रभु अब आप यहीं रहो, अब आप यहीं रहो साथ में, जब दोनों मित्र हैं तो यहीं रहो साथ में, अब जाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु भी कहते हैं, बस यही देखना था मुझे, कोई मुझे साथ रखना तो चाहे, एक बार को कहे तो सही, नाथ मैं आपका हूं। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज, मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में हो, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब आज। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल, एक बार सब बोलें एक बार, मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, ओ मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम साथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तो बस यही बात है कि मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान मीठे लगें बस, हैं? क्या है? मीठे लगें भगवान, प्यारे लगें। बस यही भक्ति है कि भगवान मीठे लगने लग जाएं, भगवान प्यारे लगने लग जाएं, कि भगवान की कहीं बात सुन लें, भक्त की बात सुन लें तो नेत्र भर आएं कि हाँ नाथ, क्या बात है, क्या अद्भुत बात है। तो ऐसे जब मीठे लगेंगे भगवान, तो भगवान का फिर चिंतन हमेशा बना रहेगा।
जिससे प्रेम होता है उसका चिंतन छूटता नहीं है। अपना बालक होता है रघुनाथ जी, आप माधव को भी भूलते हैं? अपने बालक को नहीं भूलते हैं, क्योंकि स्वतः आसक्ति है, भूल सकते नहीं। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं हृदय के बीच के मां, हृदय के बीच के मां फंसा दो, हृदय के बीच के मां भगवान को फंसा दो, फिर निकलेंगे नहीं भगवान। फिर भगवान, स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा, गोपियां भगवान से कहती हैं, ठाकुर जी से, बाल गोपाल से, इधर आ इधर आ, मक्खन दूंगी मक्खन। ठाकुर जी कहते कितना देगी? तो गोपियां क्या करती हैं, गोबर के उसमें से, टोकरी में से उंगली भरती हैं और ठाकुर जी के गाल पे गोबर के निशान लगाते हैं, कहते हैं ले 1 2 3 और पूरा मुंह सान देती हैं। ठाकुर जी कहते हैं इतना मक्खन देगी? कह रही हाँ इतना मक्खन दूंगी। करना क्या पड़ेगा? नाच के दिखा कि दधी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बांसुरी बजाए, दधी दूंगी रे, दधी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बांसुरी बजाए, दधी दूंगी रे। स्वामी जी कहते हैं दधी दूंगी दधी दूंगी दधी दूंगी दधी दूंगी दधी दूंगी दधी दूंगी। ठाकुर जी नाचते हैं, ताता थे ताता थे ताता थे, खूब नाचते हैं। पट खुल रहे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो कहाँ थे हम? दधी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बांसुरी बजाए, दधी दूंगी रे। पिताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। और ठाकुर जी नाचते हैं, राजी होके नाचते हैं, राजी होके नाचते हैं ठाकुर जी, मजबूरी में नहीं नाचते। दिखेगा मजबूरी सी, क्योंकि बालक की लीला कर रहे हैं, पर राजी होके नाचते हैं एकदम। एक बार क्या हुआ, काका प्रणाम, काका पूज्य भैया आ रहे हैं। एक बार कीर्तन कर लेते हैं, इतने सब भक्त सेटल होते हैं थोड़ा सा।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। एक बार क्या हुआ, भगवान के प्रेमी साधक को जगत चर्चा से बचना चाहिए। कहते हैं जगत चर्चा को जान, मलिन अघासुर से भी मलिन। हमने अघासुर की लीला सुनी होगी। अजगर था वो, अघासुर अजगर जैसा ही था। भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे और सखाओं के साथ खेलते वक्त सखा लोग तो अपना आराम से इधर उधर भगते रहते हैं। भगवान बैठे हुए थे आराम से। तो अघासुर ने क्या करा, अच्छे से ब्रज के पहाड़ों में अच्छे से फंस करके और महाराज अपना मुख खोल लिया। मुख खोल करके और जीभ निकाल दी बाहर पूरी लंबी, जैसे कारपेट बिछता है ऐसे ही अघासुर ने अपनी जीभ खोल दी। जब जीभ खुल गई तो सखा लोग खेल रहे थे। सखा लोग खेलते खेलते एक सखा अघासुर की जीभ पे चढ़ गया और जैसे ही जीभ पे चढ़ा तो उसे थोड़ा गद्दा गद्दा सा महसूस हुआ। कह रहा यार ये तो बड़े अच्छे हैं, कूद रहा है उसके ऊपर। हाँ, दूर से चिल्ला के सखाओं को बुला रहा है, भाई इधर आ जाओ इधर आ जाओ। तो क्या बढ़िया गुफा मिली है, देख सामने देख। हाँ? ठंडी के मौसम में गरम गरम फेंक रही हवा। अद्भुत गुफा है। अच्छा वो पहली बार ही चढ़ा था उस पे जीप पे, कह रहा गर्मी में ठंडी हवा फेंकती है और सर्दियों में गर्म हवा फेंकती है। मतलब तर्क दे रहा है सखाओं को अपने। कह रहा गुरु जल्दी आओ फटाफट, बढ़िया लग रही है गुफा। और महाराज वो अघासुर के दांत थे पहने पहने निकले हुए। अबे देखो अपने अपने झोलान को टांग दो। खूंटियां भी है यार गुफा में, तो बढ़िया बंदोबस्त है। और महाराज अपने सखाओं को बुलाने लगा, अपना बैग टांग दिया उसमें, जैसे अपने भरत भैया ने लिया हुआ है, इनके तो पाठ का वो है, तो ऐसे वो प्रसाद भर के लाते थे। तो सारे सखा भैया आए, फटाफट खेलने लगे उस पे। गद्दा गद्दा सा था, अंदर से गरम गरम सी हवा आ रही थी, ठंड का बचाव हो रहा था। और खूंटियों पे मतलब अघासुर के दांतों पे, और वही आँख से घुमा घुमा के देख रहा अघासुर। टांग लो टांग लो, कितनी देर टांगोगे। और जैसे ही अंदर की तरफ बढ़े तो अघासुर के तो भैया जहर ही जहर था। अब हमने लिटिल कृष्णा में देखा है, लिटिल कृष्णा आता है ना, आप देखना कभी, तो उसमें लार के साथ वो बहते हुए अंदर चले जाते हैं सारे, और सबसे बाद में बछड़ा जाता है, अबे बचाओ बचाओ। बछड़ा भी जाता अंदर, सारे जाकर के जहर में गिर जाते हैं अंदर। फिर भगवान की दृष्टि, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो लिटिल कृष्णा में, क्योंकि जब भी कोई राक्षस आता है, कोई असुर आता है, तो भगवान को देखो, भगवान छोटे से भगवान के कवच वगैरह आ जाता है एकदम से देखते।
उन्हें भगवान वैसे योद्धा जैसे दिखाई देते छोटे भगवान। तो जैसे ही भाई सखाओं तो भैया क्या काम है सखाओं का, जब भी मुसीबत में पड़ते हैं अपने कन्हैया को याद करते हैं। यही ब्रजवासियों की खासियत है भैया, जैसी भी परिस्थिति होती है ब्रजवासी कन्हैया को नहीं भूलते। जोर से आवाज मारी कन्हैया मुझे बचाओ, सारे सखा फिसलते हुए चिल्लाने लगे। गिरधर कह रहा मैं ना आ रहा। तो भगवान ने वाणी सुनी तो भाई भगवान दौड़े चले, दौड़ते हुए गए और उस अघासुर की जीभ पे पांव रखा। जैसे ही जीभ पे पांव रखा भगवान दौड़ते हुए भीतर ही जा रहे हैं अघासुर के मुख के, और अघासुर कारपेट फोल्ड करता हुआ आ रहा है। कह रहा यही तो काम था, इसको ही तो मारना था, मेन तो यही है। और वो कारपेट फोल्ड होता हुआ आ रहा है अंदर बाहर से। भगवान दौड़ते हैं, भगवान ने पीछे मुड़ के हाँ कर ले बेटा फोल्ड, इस जीप को ही काटूंगा। और जैसे ही भीतर भगवान दौड़ते हुए चले तो जैसे ही भीतर की तरफ तो भगवान भी फिसल करके उसके पेट में पहुंचे। अब वो सोच रहा था ये साधारण सा ग्वारिया क्या करेगा, पर भगवान जैसे ही पेट में पहुंचे भगवान ने तो बड़ा स्वरूप बनाया और दे घुसंड पे घुसंड पेट में, और महाराज अघासुर को बीच में से फाड़ डाला, सारे सखाओं को बाहर निकाला और बादलों से कहा अमृत वृष्टि करो। अमृत वर्षा हुई, सारे सखा जीवित हो गए और भगवान भी बाहर आ गए, अघासुर का उद्धार हो गया भैया। तो संत भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि देखो भैया, जो भगवान के आश्रित होता है, जो भगवान के आश्रित होता है, भगवान उसके लिए, अघासुर क्या है, पाप का स्वरूप है, उसके अंदर भगवान के आश्रित भक्त चले गए उसके पेट में, तो भगवान स्वयं भी पाप में आ गए, स्वयं अघासुर के पेट में आए और अघासुर के पेट को फाड़ करके रक्षा करी। ऐसे ही जब साधक भगवान के आश्रित होता है ना, तो भगवान उसके स्तर पर उतर करके आकर के उसकी रक्षा करते हैं, बचाते हैं भगवान। तो ऐसे हमें भगवान के आश्रित होना चाहिए, भगवान के आश्रित होना चाहिए। जगन्नाथ हो तो हमारी सुधि लीजिए, है ना, जगत के नाथ हैं भगवान, तो हमारी भी रक्षा करेंगे भैया। एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया भगवान का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठाकुर जी का बर्थडे था, और मैया सुबह सुबह 5 बजे अपने लाला के ताईं अपना पूजा का सामान वगैरह जमुना जी के किनारे गई। अच्छा, भगवान के सखा ना सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह पहुंच करके आवाज़ मारनी शुरू करते हैं। एक बहुत सुंदर पद है मानदास जी का, जागिए गोपाल लाल, गोपाल लाल, उठो लाल प्रात भयो, हैं, सूरज चढ़ाया है, सारे सखा बाहर खड़े हैं, तो उठ करके क्यों नहीं निकलता है। और जैसे ही भगवान चद्दर से मुख बाहर निकालते हैं और तत्काल यशोदा मैया भोग के लिए कुछ लेकर के आती हैं, पवाती हैं, तो मानदास जी जिन्होंने पद लिखा उन्होंने कहा कि जब ऐसा होने के बाद भगवान प्रसाद पा लेते हैं, उसके बाद झूठन की थाली मुझे मिलती है। मानदास जी कहते हैं स्वयं उस पद के अंदर कि वो थाली में से कुछ प्रसाद मुझे भी मिलता है। ये लीलाओं के पद जो हैं भैया, ये इन रसिकों के देखे हुए हैं, ये इन लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं, तब देखकर ये सारी लीलाएं लिखते हैं। ऐसे ही नहीं लिख दिया कि तुकबंदी है, तुकबंदी कुछ नहीं, हम करके दिखाओ, कोई करके दिखाओ तुकबंदी, हमेशा नकल ही करेंगे, अपनी नहीं बना सकते कोई भी रचना। तो इन संतों की देखी हुई लीलाएं हैं। तो भगवान को उठाने के लिए उनके सखा आते हैं और सारे सखा
आकर के आवाज़ मारनी शुरू कर देते हैं। यशोदा मैया कहती हैं भाई उठ जा देवता देवता उठ जाओ। तो उस दिन ठाकुर जी क्या करते हैं, ठाकुर जी उठते हैं, मैया कहाँ जा रही है सवेरे सवेरे। सारे अपने सखाओं को साथ में लेते हैं, कह रहे आज चल रहे हैं। जमुना मैया के किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि मैया दिए बना बना करके भगवान के जन्मदिन पर ठाकुर जी के लिए जमुना मैया की आरती कर रही है, उन्हें प्रवाहित कर रही है दियों को। और जैसे प्रवाहित करते हैं ठाकुर जी दूसरे छोर पर खड़े होकर के थोड़ी सी उनसे आगे चल के उन दियों को क्या करते हैं, साइड में लगा लेते हैं। सारे दिए साइड में लगा लिए। तो मैया जब आई तो मैया ने देखा कि तूने सारे दिए इधर लगा लिए। तो कहने लगे ठाकुर जी, माँ मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता, माँ मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता, मेरे सामने जो आ गया उसे तो मैं इधर कर ही लूँगा, हैं उसे किनारे लगा ही लूँगा, हैं। तो ऐसे ही सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। तो सन्मुख होना क्या होता है, जैसे आज हम जगन्नाथ जी के सन्मुख हुए हैं, ठाकुर जी के सन्मुख तो रोज ही होते हैं हम अपने, पर रथ को देख करके बड़ा अच्छा लगता है, उसमें जगन्नाथ जी बड़े सुंदर लगते हैं। और जब वो इंद्रेश जी महाराज सुना रहे थे उस दिन काका ने भी सुनाया कि सबसे पहले दर्शन भगवान जगन्नाथ के हुए, आकाश में 2 नेत्र खुले और मुख। तो इंद्रेश जी महाराज बता रहे थे कि जब भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं ना पुरी में, तो जगन्नाथ भगवान तो इतने से ही दिखते हैं, उनका मुख जो है ना आधा इधर से बस इतना ही दिखता है। लोग कोने में घुसते रहते हैं देखने के लिए। सुभद्रा मैया एकदम क्लियर दिखती हैं सामने से। महाराज जी बता गरुड़ स्तंभ से जब देखते हैं तो सुभद्रा मैया एकदम क्लियर दिखती हैं, और जगन्नाथ भगवान को देखने के लिए कोने में घुसना पड़ता है। पर कह रहे कितने ही कोने में घुस जाओ दिखेगा उनका आधा ही मुख, दिखेगा उनका आधा ही मुख। बता रहे थे कि पहले तो जगन्नाथ जी के आलिंगन भी करते थे जो भक्त दर्शन करने जाते थे, हैं। देखो 2010 में सब भक्तों ने स्पर्श किया है। राघव जी काका हैं, अरे वाह, मैं कहूँ तभी कैसे हैं? क्या बात। तो जगन्नाथ जी के गले मिले हुए हैं भाई, तुम मेरे से गले मिल के जाना आज। पंडरीनाथ जी के भी गले लगे हुए हैं, ये लोग मिले हुए हैं, हम गले पड़े हुए हैं। एक ही बात है, हम गले पड़े वालों में से हैं। प्रभु कल्याण करना पड़ेगा, पल्ले पड़ गए अब हम आपके, जबरदस्ती कल्याण करना पड़ेगा। नाथ पीछे खड़े, भागेंगे हम तो आपके, लपक लेंगे, चलने नहीं देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भैया भगवान का नाम भगवान की चोटी है, भगवान का नाम भगवान की चोटी है। किसी आदमी की चोटी पकड़ लो, किसकी लंबी है यहाँ पर चोटी, छोटू अपने महामंत्र की चोटी पकड़ लो, ये तो गुच्छा है इसका। तो किसी की चोटी पकड़ लो, हिल नहीं सकता व्यक्ति। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे ही भगवान के नाम को पकड़ लो, भगवान का नाम पकड़ लोगे तो भगवान टस से मस नहीं हो सकते, भगवान टस से मस नहीं हो सकते। तो ऐसे ही हमें भगवान के सन्मुख होना है भैया। भगवान के सन्मुख कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं जैसे आप लोग बैठे हुए हैं अभी, ऐसे ही सन्मुख हुआ जाता है। रोज भगवान के सामने आकर के बैठना, उनकी प्यारी प्यारी वार्ताएं सुनना, उनके संतों की बात सुनना, आनंद आ जाता है एकदम। काका एक संस्मरण सुनाता हूँ। काका को देखता हूँ तो मुझे वाटिका के संस्मरण कुछ याद आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग वाटिका बहुत रह करके आते हैं। एक जेलस फैक्टर है इधर में। काका अपने भगत जी हुए, बहुत सुंदर संस्मरण है गिरधर। जब भगत जी आए थे पूज्य बाबा से पहली बार मिले थे, 14 साल के थे।
14 साल के थे, मिले कहाँ थे? रतनगढ़ में। आए तो भाई जी से मिले, तो भाई जी सब जानते थे किसके कहाँ भेजना है। तो भाई जी ने बाबा के पास उनको बोला कि बाबा की सेवा में, बाबा के दर्शन करो एक बार। अच्छा, 14 साल की उम्र में बाबा के दर्शन करे और सदा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। सोचो 14 साल का बालक क्या तो निश्चय ले है? क्या सोच सकता है। पर मोर तो चिते चिताए आते हैं भैया। और कुछ पर कलाकारी भी करी जाती है, चिते चिताए संतों द्वारा, उन्हें भी चिताया जाता है। उन लोगों में से हम लोग हैं, है ना? उन लोगों में से हम लोग, हमारे पर भी कलाकारी करी जाएगी, कर दी गई है। ऐसा कौन सा जादू है जो हम पर नहीं करा गया है? काला जादू हो गया है हम लोगों पर। कौन सा अपने नारायण प्रभु की वाइफ बैठी हुई है निवेदिता, इनके यहाँ कलकत्ता में काला जादू होता है। तो काला जादू किसने करा? सखी मोए कारो नाग डस्यो। कौन से कारे नाग ने डसा है? श्री कृष्ण ने डसा है। कौन सा कारा जादू हुआ है ऋषभ? लूट लियो नित बोलन डोलन, सुंदर श्याम सलोना, अखियन में कछु टोना, प्यारी जू की अखियन में कछु टोना। तो जब भगत जी ने ये निश्चय किया, निश्चय करने के बाद वो बाबा के साथ हो लिए। काका हमेशा बाबा की सेवा में रहे भगत जी। एक परिकर हुए राम से नहीं दादा, वो बाबूजी बाबा दोनों की सेवा में रहते थे, दोनों की सेवा में। पर भगत जी जो थे वो खास बाबा के लिए थे, हमेशा बाबा के साथ रहते। एक बार क्या हुआ काका, राधाष्टमी का महोत्सव था। हमेशा ये होता था कि बाबूजी बाबा को कुटिया में से हाथ पकड़ करके लाते थे पंडाल में। इस बार राधाष्टमी पे कुछ ऐसा हुआ कि भाई जी कुछ व्यस्त हो गए, कुछ व्यस्त हुए, किसी कारण से जा नहीं पाए। जब नहीं जा पाए तो भाई जी ने भगत जी से कहा, भगत जी तुम बाबा को पंडाल में लेकर पहुंचो, मैं आता हूं। पूज्य भगत जी गए पंडाल में लेने के, मतलब लेकर के पूज्य बाबा को। जब पंडाल में बिठाया गया, पहले मतलब ये समझ लो पहले पंडाल में ही होती थी, फिर बीच में जब मंदिर बन गया तो मंदिर में होने लगी राधाष्टमी। राधा कृष्ण साधना मंदिर जो है अपना वाटिका में, उसमें होने लगी थी। फिर वापस जब इधर बना तो इधर अब होती है इधर। तो पंडाल में जब लेकर के गए काका, इतनी भीड़ थी कि भगत जी को धक्का मुक्की लग गए। बाबा को तो बिठा दिया आसन पे, पर जैसे ही बगल में खड़े हुए तो इतना धक्का मारा कि भगत जी सबसे लास्ट में पहुंच गए, एकदम लास्ट में। और कोने पर खड़े होकर के भगत जी चुपचाप खड़े होकर देखने लगे प्रोग्राम को। अच्छा, इतनी दूर से प्रोग्राम सही से दिख नहीं रहा था। तो भगत जी के मन में बात आई कि यार मुझसे कौन सा ऐसा अपराध बन गया जो मैं आज इतनी दूर खड़ा हूँ बाबा से, बाबा से इतनी दूर खड़ा हूँ, ऊपर से दिख नहीं रहा है मुझे कुछ भी, प्रोग्राम सही से झलक भी नहीं पा रहा हूँ मैं, करूँ तो करूँ क्या, ऐसे मन में विचार कर रहे थे। और फिर मन में सोचने लगे मैं हूँ इतना निकृष्ट, सेवा में रहने लायक ही नहीं हूँ मैं, ऐसे विचार कर रहे थे। अच्छा, बाबा तो कुछ सोच नहीं पाए। बाबा तो भैया राधाष्टमी एक बाहर का रूप चलता था, एक बाबा के हृदय का रूप राधाष्टमी पे चलता था। बाबा के भीतर की राधाष्टमी कुछ और चलता रहता था। तो भगत जी को जब ऐसे मन में भाव आए तो वो भाव प्रतिबिंबित हुए पूज्य भाई जी के मानस पटल पर। काका पूरे भरे पंडाल में जैसे ये बात भगत जी ने सोची, भाई जी की नजरें घूमे कि भगत जी कहाँ हैं।
भाई जी यूं देख रहे सबको, और देखो तो एक कोने में भगत जी। सोचो कितनी भीड़ होती है राधाष्टमी पे अभी भी, और जब बाबूजी रहे होंगे तो कितना उत्साह रहता होगा। और बाबूजी बीच में से, भीड़ के बीच में से, जब भाई जी चलेंगे तो रास्ता बन जाता है भाई, अपने आप भाई जी हैं। तो जैसे ही भाई जी बीच में से सबसे आखिरी में पहुंचे, भगत जी का हाथ पकड़ करके लाए, और पकड़ करके लाए और ला करके पूज्य बाबा के बगल में बिठाया, बोला कि तुम्हारा स्थान यहाँ है, तुम्हारा स्थान यहाँ है, तुम यहाँ बैठो। भैया जब ऐसे बिठा दिया ना भगत जी को, एक एक परिकर बलिहार जा रहा था भगत जी के ऊपर कि क्या सौभाग्य है जिसे लाने के लिए पूज्य बाबूजी लास्ट तक गए हैं पंडाल के, हैं बिठाया है बाबूजी ने। ऐसे दो थे ढोलकिया और ढंडनिया राधाष्टमी पे, ढोलकिया के अपना गिरधर, ढंडनिया काका। ढोलकिया और ढंडनिया जी दो थे परिकर। देखो भाई, मेरे को जो याद आता मैं वो सुना देता हूँ काका, मेरा कोई क्रम नहीं है ना मैं क्रम से चल पाता हूँ। ढोलकिया और ढांडनिया जी थे, तो राधाष्टमी का महोत्सव था और खूब कीर्तन हो रहा था दबा करके, राधे 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 राधे। भैया खूब कीर्तन चल रहा है, ढोलकिया जी और ढांडनिया जी खूब आनंद में मस्त हैं। वाटिका में उस समय जब बाबूजी जब कीर्तन चलता था ना राधा नाम, पूज्या माँ हमारी बताती हैं कि कई कई घंटे राधा नाम कीर्तन होता रहता था। एक बार तो एक जोशीला व्यक्ति राधा नाम कीर्तन चल रहा था, कुछ ज़्यादा ही भाव में आ गया और कीर्तन की धुन से थोड़ा सा हट गया। जैसे अपने आशीष प्रभु गाते हैं राधे 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 राधे, पूरे झूम जाते हैं, निचोड़ देते हैं अपने आप को पूरा राधा नाम में। पूज्य भैया आ गए महाराज। अच्छा रथ आ गया क्या? हरि बोल महाराज, जगन्नाथ भगवान का रथ आ रहा है। देखो भैया घोड़ों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पूज्य भैया भी आ गए महाराज, लोग कीर्तन कराओ भाई।